दोस्तों, सबसे पहला युद्ध महाभारत जो द्रौपदी की 5 बातों से हुआ था और लास्ट वाला कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के महायुद्ध में भारत के राजा और महाराजाओं को छोड़कर दूसरे देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। इस महायुद्ध में इतने सैनिक और योद्धा मारे गए कि अभी भी महायुद्ध वाली जगह की मिट्टी लाल पाई जाती है। इसीलिए इसे धरती का प्रथम महायुद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के पीछे कई कारण और कई लोग भी जिम्मेदार माने जाते हैं। युद्ध की बड़ी जिम्मेदारी कौरवों की थी। पांडवों को इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए तो पांडव भी इस युद्ध के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है और इसीलिए आज द्रौपदी की 5 बातों को बताने जा रहे हैं जो महाभारत युद्ध होने का कारण बनी थी। नंबर 1, द्रौपदी की पहली बात जिसने महाभारत युद्ध की ओर योद्धाओं को मोड़ दिया था, वह है दुर्योधन के लिए कहा गया एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा। और यह घटना उस समय की है जब पांडव ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया। तब एक दिन दुर्योधन मायावी महल के अंदर पानी में गिर गए। द्रौपदी दुर्योधन को गिरता हुआ देख हंसने लगी और व्यंग पूर्वक अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। इससे दुर्योधन के मन में बदले की भावना भड़क उठी और यह महाभारत में महायुद्ध होने का कारण बनी। नंबर 2, इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। यहाँ पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी भी दांव पर लग गई थी और दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने अपने चीर हरण का बदला लेने के लिए गुस्से में बोला कि अब मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक मैं दुशासन की छाती पर लहू नहीं मल लेती। और जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भरी सभा में भीम ने कसम भी उठा ली। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा भी महाभारत युद्ध की ओर एक बड़ा कदम थी। नंबर 3, जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए और वनवास जाने लगे तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ जाने का फैसला किया, जबकि पांडव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि द्रौपदी उनके साथ जाए। वे चाहते थे कि द्रौपदी महल में रहे, लेकिन द्रौपदी ने उस समय कहा कि मैं तुम पांडवों के साथ ही रहूंगी ताकि हमेशा तुम्हें अपमान की याद दिलाती रहूंगी, ताकि तुम कौरवों से मेरे अपमान का बदला पूरा कर सको। नंबर 4, द्रौपदी की चौथी बात जो महाभारत युद्ध का कारण बनी, वह है जयद्रथ को 5 चोटियां वाला बनाकर जीवित छोड़ देने की सजा। यह घटना उन दिनों की है जब पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। तो एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य की तरफ जाने लगा। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा जयद्रथ के सारे बाल काट दिए जाएं, सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी जाएं ताकि ये किसी को भी मुंह दिखाने लायक न रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की ताक में लगा रहा, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के रूप में सामने आया। नंबर 5, एक कथा के अनुसार द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए द्रौपदी ने यह कहते हुए कर्ण से विवाह करने से इनकार किया कि वह सूत पुत्र है। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जुए में जब पांडव द्रौपदी को हार गए, यह कहा कि जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका कैसा मान, उसका कैसा सम्मान। द्रौपदी ने कर्ण के इन शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा भी ली थी और यह अर्जुन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती थी, इसलिए वे चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। तो दोस्तों, यह है वे 5 कारण
जिनका कहीं ना कहीं महाभारत में हाथ है महायुद्ध होने का। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको कोई महाभारत की ऐसी घटना पता है जो लोगों को नहीं पता, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम उसे लोगों तक पहुंचा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।